पुणे शहर के एक व्यस्त भाग में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। और अभी 9:30 बजे रात के। तो फिर हर एक कोई व्यक्ति अपने अपनी धुन में मगन है, अपना अपना वो जा रहा है, चल रहा है, और वाहनों से ये प्रवास भी चल रहा है उसका। और इस प्रकार से ये सब चहल पहल है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ बातें जो हैं वो किसी के ध्यान में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। भले ही उनको देखते हैं, यहाँ की आजू बाजू की दुकानें जो हम लोग देख रहे हैं, कुछ वर्ष पूर्व यहाँ की दुकानें जो थी वो सब हिंदुओं की थी, परंतु अब इतना परिवर्तन आ गया है कि यहाँ पे बांग्ला भाषी और रोहिंग्या वो भी आज आकर के अपने फल ये सब कुछ बेच रहे हैं, और उनसे अपने हिंदू महिलाएं भी खरीद रही है, हिंदू पुरुष भी खरीद रहे हैं, और उनके पास से सस्ता माल मिलता है, उसी से उनको आनंद आ रहा है। तो ये परिस्थिति जो है वो 2047 का जो कालखंड है, इसके लिए जो तैयारी चल रही है उसका पटाक्षेप करने वाली है। और ये तैयारी जो चल रही है 2047 तक गज़वाए हिंद की, वो एक बड़े षड्यंत्र का ही हिस्सा है। जो समस्त पृथ्वी पर इस्लाम छा जाएगा और एक खलीफा की जो राज्य व्यवस्था है वो पूरे विश्व पर कायम हो जाएगी, और शरीयत के लिए जो प्रयास करने वाले लोग हैं उनका ही उसमें प्रमुखता से सहभाग रहेगा, और पूरा विश्व शरीयत के आधार पर चलेगा। कम से कम भारत तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि भारत की जो परिस्थिति, प्राप्त परिस्थिति है यहाँ पे, योजनाबद्ध रूप से उनके पास तो एक योजना है, उनके पास तो एक विचार है। दे आर हैविंग अ विजन, दे आर हैविंग देयर ट्रेडिशन, दे आर हैविंग द वे, दे आर हैविंग द मीन, दे आर सब कुछ उनका जो है वो परफेक्ट है। उनके टारगेट्स भी तय किए गए हैं, और अपना हिंदू समाज जो है वो अंधेरों में भटक रहा है। अंधेरे जैसा ही उनका जीवन है। जैसे बोलते हैं अंधेर नगरी है चौपट राजा, इसी के समान हिंदू समाज की व्यवस्था जो है वो आज से चल रही है। और किसी भी शहर में हम लोग ये दे सकते हैं, अगर ज़्यादा उसका जो अगर अध्ययन करेंगे तो लगेगा ही कि लगभग 40 से 50% जो दुकानें, जो फल विक्रेताएँ हैं, जो फुटपाथ पर बेचने वाले लोग हैं, वो सब रोहिंग्या हैं या तो बांग्लादेशी हैं। और ये धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है, और ये बढ़ते बढ़ते 2047 तक इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ के जो लोग हिंदू समाज को है वहाँ से निर्वासित